अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, इस वक्त क्रिकेट लवर चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, सबके जहन में एक ही सवाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं, और अगर नहीं आता तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा। इसी हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने लखनऊ में सहाफियों से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उनका कहना था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई तो फिर 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी इसका रद्द अमल शो कर सकता है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज ऑफ इवेंट्स भी कह लें, एक अलग एक टर्न आया है। उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं अगर हमें सेंटर की इजाजत हो, तो बैक टू स्क्वायर वन। बात तो वही है जो शुरू से चल रही है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी रियलाइज कराया है सबको कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान का भी रद्द अमल आएगा। क्या कहते हैं? भारत के लिए अवॉइडेबल है ये चीजें, नई बात इसमें कोई भी नहीं है। उनको हुकूमती इजाजत तो पहले भी दरकार थी, अब भी दरकार है। बीसीसीआई तो हमेशा कहता है जी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट की इजाजत नहीं मिलती। राजीव शुक्ला दरअसल खुद भी मीडिया के आदमी थे ना, पहले वो रूबरू प्रोग्राम करते थे, तो जब भी रूबरू मीडिया आता है वो फौरन रूबरू आ जाते हैं। उनको बहुत शौक है, पहले खबर देते हैं कि नहीं जाएगी और उसी खबर में उनकी नाम से तरदीद होती है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा या बीसीसीआई ने। तो बहुत खूबसूरत आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, और बहुत ही वो ट्रक पे सबसे आगे थे, बड़े डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन में सबसे आगे नजर आ रहे। बड़े डिप्लोमेटिक आदमी है, बड़े मजेदार आदमी भी है। और उन्होंने खुद चूंकि मीडिया में रह चुके हैं, उन्हें पता है कि मीडिया की कितनी एक हाइप होती है, और हाइप बनी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन अक्टूबर नवंबर से पहले इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे 2016, तो 2016 तो को होस्ट है भारत। श्रीलंका में 2026 में भारत को होस्ट है। आपके पाकिस्तान के मैचेस तो श्रीलंका में रख देंगे। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में गई तो एक सेमीफाइनल खिला देंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी हुई और उसने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि वो फाइनल में जाएगी, तब ये मामला जेर बहस आ सकता है। इसी तरह जो एशिया कप की बात है, मुझे नहीं लगता है एशिया कप 2025 में इंडिया इतना इंटरेस्टेड होगा कराने में। ये ओमान का टूर्नामेंट था, ये पहले भी ओमान का टूर्नामेंट था, और ओमान और यूएई कोशिश करेंगे, और होना भी किसी एसोसिएट मुल्क में चाहिए। जब पाकिस्तान, इंडिया, भारत, श्रीलंका इतने इवेंट करा चुके हैं एशिया कप के, तो किसी और एसोसिएट कंट्री में। और ओमान के लिए सब जानते हैं, ओमान, कतर, यूएई, इनके पास फैसिलिटीज हैं। आप 3 जगह पे या 2 जगह पे करा सकते हैं, तो आपको उन जगहों पे इवेंट को ज्यादा प्रमोशन देना चाहिए। तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर से पहले कोई भी बात पता नहीं चलेगी, और जब तक सियासी प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं होगी ना, अब ये फॉरेन ऑफिस बताएगा। मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि सार्क की कोई बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है अगस्त में, लेकिन अभी तक उसका कोई उसकी खबर। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि क्या आईसीसी बीसीसीआई पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि 3 बार इस दौरान पाकिस्तान आ चुका है, आप क्यों नहीं जा रहे, आपका क्या इशू है? आईसीसी सिर्फ कह सकता है, आईसीसी कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। जाहिर है इंडिया का इतना क्लाउड है, और अब नवंबर में ये बातें भी हो रही हैं कि जय शाह अगर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज इंडिया के उसके ऊपर होगी। और उनकी सबसे मेन चीज ये है कि आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले हम ये कहते थे उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो उनकी टीम भी तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन है। वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले, तो पाकिस्तान को भी अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। देखें, जो लोग कहते हैं कि लोअर रैंक टीम है या लो उसकी स्टेटस है, इंटरनेशनली आपको टीवी राइट्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जब सारी चीजें आपकी लो में जाएंगी तो आपको इंटरनेशनली भी आप अपना केस प्लीड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। अच्छा, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत का ये कोई उसूली स्टांस नहीं है, वरना सिर्फ क्रिकेट पे ही क्यों आता है। टेनिस की टीम आई थी, फेडरेशन कप खेली थी, कबड्डी की टीम इस दौरान आ चुकी है, तो ये क्रिकेट से ही क्यों हमको तंग कर रहे हैं, जहां हमें सबसे ज्यादा हर्ट हो? क्रिकेट दरअसल हाई प्रोफाइल खेल है ना। टेनिस हुई या चेस हुई या और छोटे इवेंट्स हुए, पोलो की एक इंडियन टीम आई थी कोई 2-1 साल पहले, तो ये इतने छोटे इवेंट है, इनकी इतनी प्रॉपरली कवरेज भी नहीं होती, इनकी इतनी हाइप भी नहीं होती। क्रिकेट की बड़ी हाइप होती है, तो उनका तो स्टांस यही है कि पाकिस्तान हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे जब तक नहीं करेगा, जब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, छोटे मोटे दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं उनके लिए वो भेजने को तैयार हो जाते हैं। आईटीएफ अगर स्टांस लेता, आईटीएफ ने इंडिया की रिक्वेस्ट मना कर दी थी कि हम ये जो डेविस कप की टाई है हम शिफ्ट नहीं करेंगे। जब वो एक उनके ऊपर आई, पाबंदी की बात आई, फाइन की बात आई, तो उन्होंने अपनी आके टाई खेल ली और हमें हरा के गए। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत की टीम इतनी अच्छी आए, यहाँ खेल कर जीत कर जाए। नहीं आता कि ना आने का क्या रीजन है।
ये तो पॉलिटिक्स मेन चीज है। और इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान यूनुस खान को जनरफ की याद सताने लगी। उन्होंने कहा कोई मुशर्रफ जैसे शख्सियत हो जो कि पाक भारत क्रिकेट को बहाल कर सके, और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली यहाँ आके खेलें तो क्या जबरदस्त बात है। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसे कोई आम आदमी हो, जाके वो उनसे मिले। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, और उनसे हाथ मिलाया और फिर वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए और यहाँ पे आके परफॉर्म करें और हम सब उनको लाइव देखें, हमारे लोग उनको देखें। वकार भी के पास ये मौका है कि वो जो मसले मसाइल हैं जो नीडफुल होनी, पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज हो सकती है। जी, तो क्या ऐसे किसी एक पर्सनैलिटी की यहाँ जरूरत है या वहाँ थोड़ा सा अपना माइंड खोलना पड़ेगा? सियासी तो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से ताली बजती है। ये वाली जो हुकूमत है इसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार भी कह चुके हैं कि हमारी ट्रेड दोबारा रिवाइव होनी चाहिए इंडिया से, और हमारी जो बॉर्डर है उस पर अफगानिस्तान से इंडिया चीज़ें जा रही हैं, इंडिया से अफगानिस्तान चीज़ें जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आ रही जिसके ट्रेड का हमें भी बहुत फ़ायदा है, इंडिया को भी फ़ायदा है, ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को जब तक पॉलिटिकली सॉल्व नहीं होगा, और दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा, एक तरफ से नहीं होगा। पहले ये बातें हो रही थी और पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे इंडिया के कि मोदी साहब अगर थर्ड टर्म जीत गए तो फिर वो नोबेल प्राइज़ के लिए जाएंगे, अमन के नोबेल प्राइज़ की तरफ, कि मैंने इस खित्ते में अमन के लिए कोशिशें की है, मुझे अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, और उसके लिए वो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। अब ये कब बढ़ाएंगे हाथ, अभी तक तो उन्होंने पीछे खींचा हुआ है। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। देखें ये सब चीज़ें कब होती है और क्या सिचुएशन बनती है। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात शाहिद साहब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी कर लेते हैं, जो इस वक्त सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली आई है। वकार यूनुस ने चेयरमैन पीसीबी के मुशीर फॉर क्रिकेटिंग अफेयर्स के ओहदे पे काम शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये उनके लिए अच्छा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा? अभी तक ऑफिशियली कोई चीज़ पीसीबी की तरफ से नहीं आई, ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर कोई आदमी आपने इंडक्ट किया है और एक फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, लेजेंडरी फास्ट बॉलर आपने इंडक्ट किया है, तो उसका एक प्रॉपर प्रेस रिलीज आना चाहिए कि हाँ जी वकार यूनुस साहब को ये जिम्मेदारी दे दी गई है और वकार यूनुस साहब अब उठाएंगे। ये सब मीडिया में ही चीज़ें आ रही हैं कि जी बांग्लादेश की सीरीज उनका पहला टास्क होगा। वकार यूनुस अब तक ऑन द फील्ड तो परफॉर्म कर चुके हैं, बॉलिंग कोच भी, हेड कोच भी, लेकिन अब वो पहली दफ़ा ऑफिस में रहकर ऑन फील्ड चीज़ों का जायज़ा लेंगे, देखना है उनको। उनमें पैशन तो है, उनमें नॉलेज भी है, उनमें कमिटमेंट भी है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी, जो बहुत से प्लेयर्स कहते हैं कि हमारा उनसे तजर्बा अच्छा नहीं रहा, वो सब चीज़ों को वकार एक अच्छा, मतलब होपफुल आदमी है, प्रैग्मेटिक है, अप्रोच उसकी बड़ी अच्छी है। तो अगर वो इन सब चीज़ों को अपनी जो भी पास में हो चुकी हैं, जो भी कमज़ोरियाँ थी, उनको दूर करके आए, पाकिस्तान की क्रिकेट को अब जी ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। और शाहिद साहब, अभी आप वकार यूनुस के हवाले से बात कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि वो बहुत उनके अंदर नॉलेज भी है, उनको शौक भी है। तो शौक तो उनको कोचिंग का भी था, और वो पहली बार बॉलिंग कोच आए, फिर हेड कोच आए, फिर दोबारा हेड कोच आए, फिर उन्होंने यहीं एक प्रोग्राम में बैठ के हाथ जोड़ के कहा अब नहीं करना, और फिर उसके बाद फिर बॉलिंग कोच आए। प्रॉब्लम्स होते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, हेड कोच हो या बॉलिंग कोच हो या बैटिंग कोच हो। यूनुस खान को भी प्रॉब्लम हुए, मोहम्मद यूसुफ को भी हुए, मिसबा को भी हुए। तो प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत सी जगहों पे देख रहा था कि वो बड़े नाकाम कोच थे या वो कुछ नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। वकार यूनुस के दौर में पाकिस्तान टीम में अच्छे बॉलर्स भी प्रोड्यूस हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ठीक है कि 2016 में उन्होंने छोड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा। 2011 में उनका शाहिद अफरीदी से एक तनाजा हुआ, तब उन्होंने छोड़ा। ये सारी चीजें तो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। फिर उसके बाद जब वो 2016 में छोड़ा तो फिर वो अहमद शहजाद उमर अकमल वाला मामला हुआ। अहमद शहजाद उमर अकमल वाले मामले में वो बिल्कुल सही थे। फिर इसके बाद अभी जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा आमिर और वहाब रियाज ने हमें डिच किया। मतलब उनकी चीजें लीक जो होना, ये भी अच्छी चीज नहीं है ना। डिच नहीं किया था क्या? वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले ये कह रहे हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो डिश तो किया। पाकिस्तान नसीम शाह को लेके आया, जिसने नसीम शाह आपको डेवलप तो किया ना आपने फास्ट बॉलर। ऐसा नहीं है कि वकार यूनुस के दौर में फास्ट बॉलर डेवलप नहीं हुए या अच्छे रिजल्ट नहीं आए। लोगों के अपने प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे। आप दुनिया का कोई भी कोच ले आए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ उसका प्रॉब्लम होना हो जाता है। लेके गए थे फास्ट बॉलर्स को, जब हमें कह रहे थे स्कूल के बॉलर्स को ले आए,
तो मतलब चीजें तो प्रॉब्लम तो रही है। आपके पास आपके 2 फ्रंट लाइन बॉलर्स अगर हट जाएंगे और मना कर देंगे हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आपको जूनियर फास्ट बॉलर ही ले जाना पड़ेंगे। तो अब अगर उन्होंने फील्ड में जाके जो भी 2-3 टेन्योर किए, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई थी, इंप्रूवमेंट आई थी, लेकिन उनके अपने मसाइल थे, प्लेयर्स के अपने मसाइल थे, टीम के अपने मसाइल थे। अब एक दूसरी उसमें आ रहे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब हमें सारी पास्ट की चीजें भुलाकर हमें अपनी क्रिकेट को, अभी मेरी थोड़े दिन पहले मुश्ताक अहमद से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत से लड़कों को मैं मेंटोरिंग कर रहा हूं, मैं उनके पास जाता हूं, मैं स्पिनर्स के ऊपर काम करता हूं, लेकिन मैं नहीं बहुत ज्यादा इसको प्रोजेक्ट नहीं करता। तो इसी तरह का काम चाहिए, सिंसेरिटी से काम चाहिए। हमारी क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है, अगर हमारी क्रिकेट और हमारे क्रिकेटर्स ने इसकी मदद नहीं की तो हम कहीं खुदा ना करे रैंकिंग में और सारे स्टेटस में हम पीछे ना चले जाएं। और ऑलरेडी बातें हो रही हैं कि 2 टियर में टेस्ट क्रिकेट हो, कहीं ये बातें ना शुरू हो जाएं कि जी T20 और वनडे भी 2 टियर में शुरू हो जाए, आपकी टीम तो परफॉर्म ही नहीं कर रही है। अब जिस तरह श्रीलंका बुरी तरह हार रही है इंडिया से, श्रीलंका की टीम भी बड़े नीचे गई है। तो हमें भी अपनी क्रिकेट को ऊपर लाने के लिए एक पूरी कंसर्टेड जॉइंट एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसमें सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और ये करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ। ऑब्वियसली जिस तरह की सर्जरी चल रही है उसके हिसाब से हम तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप को ख़त्म हुए एक अरसा हो गया और अभी तक हमारा कोई आगे क्या प्लान है, क्या होना है, वो भी कुछ सामने नहीं आया। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।